हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार। आज इंटरमीडिएट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ, नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। इसके पहले हम लोग पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे, तो दोनों चैप्टर एक साथ चलेंगे, बिलियन भी और पी ब्लॉक भी। तो बिलियंस की बात किया जाए तो बिलियंस के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, मतलब सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, कोविड-19 के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखकर क्या क्या 30% क्या किया गया है, कोर्स को कम कर दिया गया है। तो हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स को क्या किया है, काट किया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमको पढ़ना है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के प्रकार भी होते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, कंसंट्रेशन टर्म सांद्रता इकाई। इसके बाद पढ़ना है सॉल्युबिलिटी, विलयता। उसके बाद वेपर प्रेशर, ऑफ टू वोल्टाइल लिक्विड। इसके बाद इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे औरुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? औरुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। इसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला है लोगरिथम ऑफ द वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmosis and ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी हम लोग पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार, सांद्रता इकाई। सांद्रता इकाई बहुत प्रकार की होती हैं। एक वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी एक आयतन से संबंधित होगा, एक द्रव्यमान से संबंधित। इसके अंदर पढ़ा जाएगा आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, मोलरता, मोल प्रभास, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। फिर सॉल्युबिलिटी बताएंगे आपको, विलयता की सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोस में द्रव की विलयता, ठीक है, द्रव में गैस की विलयता। इसके आधार इसी के अंदर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वेपर प्रेशर अप टू वोल्टाइल लिक्विड्स, यानी वाष्प दाब पढ़ेंगे, वाष्प से लिक्विड्स का। इसके अंतर्गत ही बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं औरुसंख्य गुणधर्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब का वृश्चिक अवनमन, इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, इसे कहते हैं परासरण और प्रासरण दाब। यानी कितनी चीजें हमको क्या करना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशंस क्या होता है? अगर सॉल्यूशंस की बात किया जाए, यानी सबसे पहले तो देखते हैं सॉल्यूशंस, यानी बिलियन। अगर सॉल्यूशन की बात किया जाए तो इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर,
ये क्या प्रकार समागी मिश्रण होता है। क्या होता है? समागी। होमोजेनियस करने का मतलब यूनिफॉर्म। क्या होता है? यूनिफॉर्म, जिसका संगठन क्या हो, हमेशा समान हो। कोई भी चीज करने का मतलब, अगर आप किसी बीकर में पानी को मिलाते हैं तो अगर 2 मोल मिलाते हैं तो यहाँ भी 2 मोल होंगे, इधर भी 2 मोल होंगे, मतलब यहाँ पर संगठन हमेशा क्या होगा, निश्चित होगा। तभी उसे हम क्या कहेंगे, बिलियंस कहेंगे। क्या कहेंगे? बिलियन कहेंगे। यानी कह सकते हैं इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, यह एक समागी मिश्रण होता है। तो कितने समागी मिश्रण हो सकते हैं? 2 or more substances, यानी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को मिलाया जाए, ठीक है। तो जिसे समागी मिश्रण बने, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाने पर समागी मिश्रण का बिलियन प्राप्त होता है, उसी को क्या करते हैं, बिलियंस करते हैं। क्या करते हैं? समागी मिश्रण प्राप्त से क्या करते हैं, बिलियन करते हैं। करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमने 2 चीज को मिलाया, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन में 2 चीजें होती हैं। सोल्यूशन में क्या चीजें होती हैं? 2 चीजें, यानी एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, एक विलय होगा, एक विलायक होगा, ठीक है। तो जो विलय होता है स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्मॉलर अमाउंट में, ठीक है। यह जो विलायक होता है ये लार्जर अमाउंट में किसी भी विलयन में प्रेजेंट होता है। तो कोई भी विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को अगर हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मान लीजिए हमेशा हम कहें कि ये चीजें कि सॉल्यूट जो होगा वो स्मॉलर अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट जो होगा हमेशा लार्जर अमाउंट में होगा। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, अगर ये बीकर है, इसके अंदर हमने शुगर और क्या मिलाया, पानी मिलाया। तो अगर हम इस तरह बिलियन लिख देते हैं कि 10%, 20% शुगर इन द सोल्यूशन, यानी 20% अगर शुगर है, इसका मतलब 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम शुगर जो है वो 80 ग्राम जल में क्या किया गया है, जल में घोला गया है। जल में क्या किया गया, घोला गया। यहाँ पर जो शुगर है वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है, और जो हमारा जल है वो सॉल्वेंट है। कोई कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा जल ही सॉल्वेंट होगा। ये सब कंसंट्रेशन टर्म में बताया जाएगा। किसी चीज को मिलाने, इसीलिए कंसंट्रेशन टर्म का जन्म हुआ। किसका? कंसंट्रेशन टर्म, यानी सांद्रता इकाई जो होती है। जैसे मान लीजिए और एग्जाम्पल हम बताते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि बिलियंस क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या 2 या 2 से अधिक समागी मिश्रण के बिलियन को क्या कहते हैं, समागी मिश्रण को क्या कहते हैं, बिलियंस कहते हैं। बिलियंस के अंदर 2 चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बिलियंस के अंदर 2 चीजें होती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। यह स्मॉलर अमाउंट में होता है, यह लार्जर अमाउंट में है। तो हमेशा कहने का मतलब जल हमेशा विलायक नहीं हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल विलायक जो वो जल को ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है 80% एथेनॉल सोल्यूशन, यानी इसका मतलब हो गया कि जो 80 ग्राम जो है वो एथेनॉल है, और 20 ग्राम क्या है, वाटर है, जल है। यहाँ पर जो एथेनॉल है वो सॉल्वेंट हो गया, ठीक, और जो वाटर है वो सॉल्यूट हो गया। वाटर जो है वो सॉल्यूट हो गया। कहने का मतलब देखिए क्या है, जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होते हैं, दोनों जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है। कहने का मतलब जब भी पूरी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे, ये भी पूरे आइडेंटिटी को लॉस करेंगे, तभी एक नया सब्सटेंस बनेगा। कहने का मतलब जैसे इनका बिहेवियर इसके बिहेवियर से क्या होगा, अलग होगा। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है,
तो लोग देखते हैं तो सब लोग क्या हो जाते हैं, इंडियन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इंडियन हो जाते हैं। उसी तरीके से क्या है कि ये किस चीजें से डिपेंड करता है, इससे मतलब नहीं है। ये जो होगा इसकी बिहेवियर इन लोगों से क्या होगा, अलग होगा। बिहेवियर क्या होगा, अलग होगा। यानी ये दोनों अपनी जो इनकी एक्चुअल आइडेंटिटी है, इनका जो व्यवहार है उसको लूज करके खोकर क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसका जो बिहेवियर है इन दोनों से क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। तो जैसे इस ये हमने आपको बताया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिले तो सॉल्यूशंस का निर्माण होगा। एक चीज और याद रखिएगा, हमेशा जैसे हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को मिलाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को मिलाया तो क्या बना, सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो सॉल्यूशन जिसमें बनेगा उस सॉल्वेंट्स को बता दे। जैसे मान लीजिए हमने शुगर और कोई बीकर है, हमने शुगर और पानी को मिलाया तो जो हमारा सॉल्यूशन हो किस स्टेज में होगा, लिक्विड स्टेज में। तो जिस स्टेज में हमारा सॉल्यूशन होता है तो दोनों में हम लोग देखते हैं जो लिक्विड में होगा वही हमारा जो वही क्या होगा, सॉल्वेंट जो हमारा होगा वो अधिक मात्रा में होगा। जैसे कहने का मतलब हमने क्या बना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया और सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूट हमारा क्या है, देखिए ये ठोस में है, ठीक है, ये लिक्विड में है, हमारा बिलियर लिक्विड में बना। दो चीजें हम जैसे मिलाए हैं, इसमें जो जैसा हमारा सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड में है, जो इसमें से दोनों में से लिक्विड होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यह तरीका था सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स को बताने का, किस तरीके से सॉल्यूट्स क्या होते हैं और सॉल्वेंट क्या होते हैं। अगर सॉल्यूशंस की बात किया जाए तो सॉल्यूशन 9 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कितने प्रकार की, 9 प्रकार की, क्योंकि अवस्थाएं कितनी होती हैं, अवस्थाएं 3 होती हैं। कितनी होती हैं, अवस्थाएं 3 होती हैं, यानी सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, ठोस, द्रव, गैस। अगर इसकी बात किया जाए तो कोई पूछे कि सॉल्यूशन कितने बनाए जा सकते हैं, तो 9 प्रकार की सॉल्यूशन होती है। सॉलिड्स के सॉलिड्स में, ठीक है, जैसे हमारा सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड होगा और जो हमारा सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड होगा। दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक विलेन बनेगा। तो सॉलिड्स का सॉलिड में, सॉलिड्स का लिक्विड में, सॉलिड्स का गैस में। 3 हो गए, लिक्विड्स के लिक्विड्स में, लिक्विड्स का सॉलिड में, लिक्विड्स का गैस में। 6 हो गए। फिर उसके बाद क्या है, गैस का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में, गैस का गैस में। तो 9 प्रकार से विलियंस को बनाया जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म, यानी कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या होते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी सांद्रता इकाई। अगर बात करें तो एक कक्षा 11th में पढ़ाया गया था, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभास, भारमलता, ये सब चीजें कक्षा 11 के, लेकिन कक्षा 12 में भी आपके सिलेबस में है। यहाँ पर बताया जाएगा कि सॉल्यूट हम सॉल्वेंट को जब मिलाते थे सॉल्यूशन बनता था। तो कंसंट्रेशन टर्म बताता है कि किस चीज को हम किस मात्रा में किस तरीके से मिलाते हैं। तो कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हो तो देखिए 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक आयतन से संबंधित, एक द्रव्यमान से संबंधित। यानी कहने का मतलब जो आयतन है उसमें हम टेम्परेचर अगर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो आयतन के अंदर चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम रिलेटेड होगा यानी आयतन संबंधित होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और जो मास से रिलेटेड होगा, द्रव्यमान से, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि उस पर किसी भी द्रव्यमान पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कंसंट्रेशन टर्म को 2 तरीके से बांटा गया, वॉल्यूम रिलेटेड यानी आयतन संबंधित, एक होगा मास रिलेटेड।
यानी द्रव्यमान संबंधित। क्योंकि अगर वॉल्यूम रिलेटेड है इसको हम टेम्परेचर डिपेंडेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ेगा। इसे कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी तापमान पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो जो मास रिलेटेड है इसे कह देंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी जो कंसंट्रेशन टर्म है उनको दो तरीके से बांटा गया है, एक आयतन से संबंधित, एक द्रव्यमान से संबंधित। आयतन से संबंधित जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर आप इस पर टेम्परेचर देते हैं तो उसके आयतन में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। लेकिन जो मास रिलेटेड होते हैं एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखते कौन कौन से हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी V बाई V परसेंटेज। इसको आयतन बाई आयतन परसेंटेज कहा जाता है। दूसरा होगा मास बाई वॉल्यूम, यानी वेट बाई V परसेंटेज, यानी द्रव्यमान बाई आयतन प्रतिशत। मोलारिटी, मोलरता, ठीक है। इसी के अंदर आ जाएगा फॉर्मेलिटी, फॉर्मलता। यानी ये सब जो होते हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं। मास डिपेंडेंट से बात किया जाए मास बाई मास परसेंटेज, यानी वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत। मोल फ्रैक्शन, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसी के अंदर आएगा मोलालिटी, मोललता। इसी के अंदर आएगा ppm, पार्ट्स पर मिलियन। एक और होता है ppb, यानी पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। यानी ये दो चीजें हैं, वॉल्यूम रिलेटेड आयतन संबंधित, मास रिलेटेड द्रव्यमान संबंधित। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम रिलेटेड कौन होते हैं, तो आयतन बाई आयतन प्रतिशत, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत, मोलरता, फॉर्मलता। इसके अंदर जो बात करेंगे जो मास से रिलेटेड होती हैं, तो द्रव्यमान बाई द्रव्यमान प्रतिशत, मोल प्रभाव, मोललता, पार्ट्स पर मिलियन यानी 10⁶, पार्ट्स पर बिलियन यानी 10⁹। तो इन सब चीजों के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेट बाई वेट परसेंटेज, यानी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत। दिस इज बीकर, ठीक है। इसका मतलब यह होता है 100 ग्राम बिलियन में विलीन विलय के ग्रामों की संख्या, विलय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। और हमारे इसमें लिखा हो ए शुगर बिलियन कंटेन 10% वेट बाई वेट,
यानी कहने का मतलब एक शुगर बिलियन है जिसमें 10% वेट बाय वेट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 10 ग्राम शुगर है उसको 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या किया गया है, सॉल्यूशन में घोला गया है। इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम बिलियन में बिलियन के ग्रामों की संख्या जो होती है वो द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, यानी वेट बाय वेट परसेंटेज कहलाता है। ऐसे मान लीजिए अगर शुगर सोल्यूशन कोई है उसमें 10% वेट बाय वेट है, यानी कहने का मतलब अगर 10 ग्राम इसमें शुगर है 90 ग्राम क्या होगा, जल होगा, 90 ग्राम जल होगा। तो जो 10 ग्राम शुगर है वो हमारा सॉल्यूट हो गया और जो 90 ग्राम क्या है, जल है, वो सॉल्वेंट हो गया। तो अगर इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब यही होता है कि 10 ग्राम चीनी में 10 ग्राम चीनी को 100 ग्राम बिलियन में घोला गया है। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी इसका मतलब होगा विलय का द्रव्यमान बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100 क्यों किया गया, क्योंकि हमने परसेंटेज को लिया है। यह परसेंटेज वाले क्या किया था, 100 से गुणा किया जाता है, यानी यह हमारा क्या हो गया, एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बन गया कि द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, यानी विलय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। यह चीजें हैं द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत। तो इस पर हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगर लिखा हो ए NaCl solution contains 5% वेट बाय वेट, यानी एक नमक का सोल्यूशन बिलियन है जिसमें 5% वेट बाय वेट है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम NaCl को 100 ग्राम बिलियन यानी सोल्यूशन में घोला गया है। अगर 5 ग्राम NaCl है 100 ग्राम क्या है हमारा, बिलियन है। ये क्वेश्चन है इसके अंदर, अगर 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया तो बिलियन का वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 10 ग्राम सुक्रोज को 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी यह हमारा क्या है, विलय है, ये क्या हमारा विलायक है। ठीक, तो जब क्वेश्चन लगाएंगे तो लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, यानी डायरेक्ट लिख देते हैं इंग्लिश में वेट बाय वेट परसेंटेज बराबर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए हमारा सॉल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम, 10। अब सॉल्यूशन हमारा क्या, दोनों को जोड़ेंगे तब सॉल्यूशन होगा ना, यानी 10 और 100 यानी 110 गुणे 100। अब इसे क्या कर देंगे, हम कैलकुलेशन कर देंगे ये, ठीक है, 100 बटे 11 और क्या होगा 9 सही 1 बटे 11 परसेंटेज, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज में हमने देखा कि मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ
सॉल्यूशन इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम NaCl को 100 ml बिलियन में घोला गया। 10 ग्राम NaCl को 100 ml बिलियन में घोला गया तो वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात कीजिए यदि बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। यानी यहां पर देखिए क्या है, अगर 10 ग्राम NaCl को 100 ml बिलियन में क्या किया गया, घोला गया, तो हमको वेट बाय वेट परसेंटेज ज्ञात करना है। देखा यदि बिलियन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। मान लेते हैं दिस इज बीकर, इसमें 10 ग्राम क्या है, NaCl, यानी ये हमारा क्या हो गया, बिलियन। ठीक, इस पूरे बिलियन का 100 ml बिलियन यानी आयतन भी दे दिया है 100 ml, इसका घनत्व भी दे दिया गया है 1.2 ग्राम पर ml। ये सब चीजें हो गया। तो ये तो हमको पता है, बिलियन का भार पता चल गया, ये हमको नहीं पता है, इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आयतन भी दिया गया है, ठीक है, और घनत्व भी दिया गया है। तो एक फॉर्मूला होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब देखिए क्या है, हमको निकालना क्या है, द्रव्यमान यानी बिलियन का द्रव्यमान। तो लिखेंगे द्रव्यमान बटे घनत्व गुणे आयतन। घनत्व कितना है, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आयतन कितना है 100 ml, ml से ml कट गया 120 ग्राम। ये क्या हमारा है, बिलियन का द्रव्यमान। क्या है, बिलियन का द्रव्यमान। अब देखिए बिलियन का भी भार पता है, बिलियन का भी द्रव्यमान पता है, और हम क्या करें, दोनों पता चल गए, इस फॉर्मूले पर रख देंगे, वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा, निकल जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम सोल्यूशन का द्रव्यमान 120 ग्राम इंटू 100। ठीक है, इसको काट लेंगे, 1 2 5 6 3 5 25/3%। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर इसके आगे और भी सवाल बताएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग आगे कंसल्टेशन करके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना है।